डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, बहुत जल्दी आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू हो रही है तो बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस या फ़ोन कॉल थ्रू मैसेजेस ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पहले राउंड में क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटी फ्री एग्जिट की होती है या सीट ले सकते हैं, ज्वाइन करना जरूरी है। तो मुझे लगा मैं एक वीडियो इस पर बना देता हूँ ताकि एक बार खास तौर पे वो पेरेंट्स जो पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हैं या जिनको आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, सो इस वीडियो के थ्रू उनकी वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, जब आप पहले राउंड में रजिस्टर करते हैं, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट दो तरीके का आएगा, या तो सीट अलॉट होगी या सीट अलॉट नहीं होगी। नहीं होगी तो बहुत सिंपल है, आप सीधा सीधा जो है सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना। उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं पहले राउंड में जिनको सीट अलॉट हो गई। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होती है, जो बच्चों को नहीं है मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जब आपको सीट अलॉट हो गई तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक ज्वाइन करने की और एक ज्वाइन नहीं करने की। जो ज्वाइन नहीं करने की ऑप्शन होती है उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट बोलते हैं। सो एनएमसी की या काउंसलिंग की डेफिनेशन में तो फ्री एग्जिट का मतलब है आपने फ्री एग्जिट ले लिया तो आप सेकेंड राउंड के अंदर बिल्कुल एज ए फ्रेश कैंडिडेट जो है आप एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एज इफ कि आपको पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली। अब बात करते हैं जिनको सीट अलॉट हो गई और अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइनिंग के लिए भी वहां पर आपके पास बहुत अच्छी दो ऑप्शंस मिलती हैं। ज्वाइन कर लिया, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई ये कॉलेज से मैं तसल्ली है, मेरे को यही कॉलेज चाहिए था, मैंने एडमिशन ले लिया और इसके साथ ही आपने पैसे जमा करा दिए, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, आपका जो है जर्नी खत्म, आप जाइए कॉलेज ज्वाइन कीजिए। यहां पर एक ऑप्शन देते हैं कि देखिए, लालच है हर इंसान को कि क्या इससे कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो जहां पर तो फॉर एग्जाम्पल कोई मौलाना आज़ाद जिनको मिल चुका उससे ऊपर जाने की, यहाँ एम्स मिल चुका दिल्ली वाला, उसके ऊपर वो जाने की उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो वो सेटिस्फाइड है, उनके तो प्रोसीजर खत्म हो गया। लेकिन जहां पर जिन बच्चों को स्टिल लगता हो कि यार इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाइए। अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन आपको मिलेगी। वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपने अपग्रेडेशन पे टिक कर दिया तो देन यू विल बी अलाउड टू गो फॉर अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड। अदरवाइज आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पूरा पहला राउंड आपका खत्म, पहले राउंड में ये चलेगा। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। देखिए, सेकंड राउंड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था। अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी, एक तो सीट आपकी अपग्रेड होगी या आपकी अपग्रेड नहीं होगी। अगर सीट आपकी अपग्रेड नहीं हुई तो आपने जो पहले राउंड में आपको जो सीट मिली थी वो आपकी सेफ रहेगी, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपने सिंपली ज्वाइन किया और काम खत्म, जर्नी आपकी ओवर। सो उसके बाद आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास एक चांस इस तरह का होगा कि आप वहाँ पर रिपोर्ट मत कीजिए। जब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर ये रहेगा कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगी। लेकिन आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। मॉपअप राउंड में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बात की अपग्रेडेशन की बात की। अब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था वो वाले, या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया सेकेंड राउंड के लिए, उनको सीट अलॉट होगी या सीट अलॉट नहीं होगी। देखिए, अगर सीट अलॉट होगी तब यहाँ पर आपके पास इस बार अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पर सेकंड राउंड में आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। या तो आप ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी जर्नी वहाँ पर ओवर, यू आर सेटिस्फाइड। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया और फिर भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका वही सिक्योरिटी मनी आपकी फोरफिट हो जाएगी। मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप जो है मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो ये है आपका सेकंड राउंड। ना अब बात करते हैं मॉपअप राउंड की। देखिए, मॉपअप राउंड के साथ नंबर 1 एलिजिबल कौन कौन है। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और दोबारा फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, वो हो गए। और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की जिनको अभी तक ना पहले राउंड में ना दूसरे राउंड में कहीं पर आपको सीट ही नहीं मिली। सो अब आप लोगों को जो है वहाँ पर आप मॉपअप में दोबारा से फिर आप जा रहे हैं तीसरी बार। तो सिंपल है, जब आपने ये सारे कैंडिडेट जब मॉपअप की काउंसलिंग के लिए जाएंगे सो वहाँ पर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपने फीस डिपॉजिट कर दी, डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर दिए, जर्नी ओवर। अगर आपने फिर भी रिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर अब आपको अगले राउंड के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको सीट मिली नहीं तो ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल फॉर दी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चांस आपको मिलेगा। देखिए, अब आ गया स्ट्रे वैकेंसी राउंड, लास्ट, बिल्कुल लास्ट राउंड।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, एक बार भी अलॉट नहीं हुई, राइट, आई एम रिपीटिंग द वर्ड कि अलॉटमेंट ही नहीं हुई, राइट, और वो बच्चे पहुंचे वहां पर, तो यहाँ पर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का या आपको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का या दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का ये नहीं करना होता। सिंपल जो भी चॉइसेस आपने भरी है मॉपअप राउंड के अंदर फिल किए हैं, उसी में से आपको सीट अलॉट होगी अगर आपका चांस वहाँ पर बनता है तो। सो इससे आपको उम्मीद है कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो स्टिल इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स हैं या जो नंबर नीचे आ रहे हैं इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई काउंसलिंग की सपोर्ट लेना चाहते हो, चाहे वो जनरल कोटा में हो या वो मैनेजमेंट कोटा में हो या एनआरआई कैटेगरी में हो, सो किसी भी कैटेगरी के लिए आपको एडमिशन के बारे में कोई कंसल्टेशन आपको लेनी हो या सपोर्ट चाहिए हो काउंसलिंग के लिए, उसके लिए भी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको जो है वो गाइड कर देगी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी काउंसलिंग में आने बाकी है क्योंकि अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो जितना आप चैनल से जुड़े रहेंगे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहेगी। शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतनी चीज़ें जो नॉलेज है वो बढ़ती है और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इससे एक अवेयरनेस मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।